अगर जहां से आपने शुरू किया वहां से राइट थिंग एट द राइट प्लेस, आधी चीजें तो जब अपनी अपनी जगह पहुंच गई तो वैसे सफाई हो गई है ना। सफाई में बाद में तो डस्टिंग रह गई ना। राइट थिंग एट द राइट प्लेस, पहला सबसे बड़ा मंत्र आ गया आपका क्लीनलीनेस में। दूसरा क्या आया? राइट थिंग इन द राइट वे। राइट थिंग इन द राइट वे, जब सही चीज को सही रूप में करेंगे और सही तरीके से करेंगे, काम हो गया। उन्होंने कहा कमरा साफ कर दो, जब माँ ने कहा उन्हें समझ में नहीं आया। अब उन्हें क्या कह रही है? अब वो जाके बुजुर्ग लेडी अपने से जो कपड़े हैं ना इनको राइट प्लेस पे रख दो, बुक्स को अपनी शेल्फ पे रख दो, है ना। ये जो आपकी है ना ब्लैंकेट खुला हुआ है इसको फोल्ड करके रख दो, ये जो चादर है इसको बिल्कुल सीधा करके बिछा दो बेटा। और ये जो छोटे मोटे से कागज पड़े हैं ना इनको कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में। बच्चों ने कहा डस्टबिन में अम्मा। उन्होंने कहा ठीक है, बस आ जाओ 10 मिनट में बाहर वेट करें, फिर आपकी चॉकलेट्स पक्की हैं। अंडरस्टैंड करें। गिव द रिवॉर्ड टू योरसेल्फ अगेन, पैट योरसेल्फ, आई हैव डन अ गुड वर्क। देखिए उसको दूर से, एंजॉय कीजिए, फीलिंग लीजिए व्हाट यू हैव डन, बिकॉज इट क्रिएट्स एनर्जी फॉर यू। वो आपके लिए ऊर्जा का काम करती है, वो एनर्जी पैदा करती है। और जब वो एनर्जी पैदा करती है, जब कस्टमर आएगा तो वो एनर्जी कस्टमर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको समझ लिया जिस दिन ये चीज़ कि आपकी जो एनर्जी है वही ट्रांसफॉर्म होनी है, वही आपके इंप्रेशन के रूप में जाएगी। आपका एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा? बिकॉज आपके पास फीलिंग्स अच्छी हैं, आपकी एनर्जी अच्छी है। तो आपने उसको क्लियर किया कैसे, है ना। तो राइट थिंग एट द राइट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनलीनेस अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट थिंग इन द राइट वे, आपको ये पता है सही चीज़ सही तरीके से करनी है, सही चीज़ सही जगह पे रखनी है, और उसके बाद सफाई करनी है। 3 चीज़ें होगी तो उसके बाद क्लियर हुआ या नहीं हुआ जी। उसके बाद बॉडी हाइजीन की बात कर रहे हैं हम, ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं। यू नोज बेटर, हमने पहले ही बात की। जो कुछ भी आप स्कूल में करते हैं, जैसे आप लिबास स्कूल में पहनते हैं वैसे लेकर चलिए ना। स्कूल में आप कमीज जो थी, ऊपर शर्ट जो थी, वो कौन से रंग की पहनते थे? हल्के रंग की या गहरे रंग की? हल्के रंग की, व्हाइट कलर की, है ना। लाइट कलर होता था तो लाइट कलर हो गया सर। पैंट कैसी पहनते थे? हल्के रंग की या गहरे रंग की? डार्क रंग की पहनते थे। इसका ड्रेस कोड तो क्लियर है आपका। और अपने बाल कैसे होते थे? नहीं, वो होते थे गजनी स्टाइल होते थे शायद। कैसे होते थे फिर? सिंपल साइड, क्योंकि आपको मालूम है क्या नाम है कि उसके बाद आपका कैसे कस्टमर फील करता है। यू हैव टू बी वेरी सिंपल। आप उसको गजनी बनने नहीं गए सर, आप उसको शाहरुख खान दिखाने नहीं गए सर, आप उसको प्रोडक्ट दिखाने के लिए गए हुए, राइट। आप सिंपल कपड़े पहनते थे, सिंपल चीज करते थे, साफ सुथरे रहते थे, है ना। कुछ की तो दाढ़ी नहीं आई थी और कुछ की दाढ़ी आ गई थी। अगर शेव आ जाती है तो क्लीन शेव, है ना। क्लीन शेव का मतलब मैं मुझे साफ करने को नहीं कह रहा यार, मेरी ऐसा मत कर देना, है ना। तो आपकी मर्जी है सर, है ना। पर बात हो रही है साफ सुथरा रहने की, बाल साफ होने चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपने स्कूल्स में की हैं सर। तो एक आपके एरिया और एक आपकी बॉडी, ये 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप क्या नाम है पूरा का पूरा इनिशिएट करते हैं। क्लियर सर? डन सर? तो अब करना क्या हमारे को?